नमस्ते और हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कोई बड़ी रिपोर्ट या किताब नहीं है, बल्कि एक पन्ने का एक छोटा सा हिस्सा है। ये किसी पुरानी मेडिकल किताब जैसा लगता है और इसमें फाइसोस्टिग्मा नाम के एक पौधे के बारे में लिखा है। जिसे कैलाबार बीन भी कहते हैं। हाँ, कैलाबारबीन। और ये कोई आम जानकारी नहीं है। मतलब इसमें इतने अजीब और एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे असर बताए गए हैं कि ये एक पहेली जैसा लगता है। तो हमारा मिशन है इस पहेली को सुलझाना। ये समझना कि एक ही बीन किसी इंसान के दिमाग को सुपरचार्जर की तरह तेज और उसी के शरीर को पूरी तरह से पंगु कैसे बना सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये दस्तावेज हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देता है जहां आप सोचिए आज की तरह कोई लैब या मशीनें नहीं थी। सही बात है। को समझने की कोशिश करते थे। वे देखते थे कि ये शरीर में जाकर क्या-क्या करता है, कैसा महसूस कराता है और फिर उन लक्षणों को बहुत ही बारीकी से नोट करते थे। तो आज हम इसी बीन की पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, परत दर परत। चलिए तो फिर इस मेडिकल मिस्ट्री को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात जो इसमें लिखी है वो दिमाग से जुड़ी है। इसमें लिखा है असामान्य मानसिक गतिविधि, सोचना बंद नहीं कर सकते। ये सुनने में शायद उतना गंभीर न लगे, लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसी हालत जहां आपका दिमाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सिर्फ ज्यादा सोचने जैसा नहीं है, हम सब कभी-कभी ज्यादा सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां आपका कंट्रोल ही खत्म हो गया है। वो जो लाइन है, सोचना बंद नहीं कर सकते, इसमें एक लाचारी है। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में 100 टैब एक साथ खुल गए हैं और आप एक को भी बंद नहीं कर पा रहे। विचार एक के बाद एक, बिना रुके। हाँ, बिना रुके, बिना आपकी मर्जी के आते जा रहे हैं। ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ये एक जबरदस्ती चलने वाली मानसिक मशीन है जो आपको थका कर रख देगी। बिल्कुल, जैसे दिमाग का गियर कहीं अटक गया और वो बस घूमता ही जा रहा है। ये तो उस एहसास जैसा है जब आप रात 3 बजे लेटे हों और आपका दिमाग दिन भर की हर छोटी बड़ी बात को 100 की स्पीड पर चला रहा हो और आप उसे रोक ना पाएं। बिल्कुल। लेकिन यहां ये 24 घंटे हो रहा है। अच्छा, तो दिमाग तो पूरी तरह से हाई स्पीड पर है, पर इसका आंखों पे क्या असर होता है? क्योंकि जो सोर्स में लिखा है वो तो और भी डरावना है। हाँ, क्योंकि दिमाग में जो हो रहा है उसका सीधा असर हमारी इंद्रियों यानी सेंसेस पर पड़ता है और आंखें सबसे पहले प्रभावित होती हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, नजर धुंधली, धुंध या परत के कारण। और ये भी चीजें आपस में मिली हुई दिखती हैं। कल्पना कीजिए कि आपके आसपास की दुनिया अपनी शक्ल ही खो दे। कुर्सियां, मेज, लोग सब एक दूसरे में पिघलते हुए दिखाई दें। ये तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी पर किसी ने परमानेंट इंस्टाग्राम ब्लर फिल्टर लगा दिया हो जिसे आप हटा नहीं सकते। और इसमें और भी बारीकियां हैं जो इसे और ज्यादा वास्तविक बनाती हैं। जैसे लिखा है, आंखों का इस्तेमाल करने के बाद दर्द। ये तो शायद आम लगे। हाँ, ये तो होता है। लेकिन फिर आता है तैरते हुए काले धब्बे, रोशनी की चमक और पलकों और आंखों की मांसपेशियों का फड़कना। अच्छा, ये बहुत ही स्पेसिफिक लक्षण है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत ध्यान से एक मरीज को घंटों देखकर ये सब नोट किया हो। एक मिनट, इसमें एक टेक्निकल शब्द भी है, निस्टैग्मस। इसका क्या मतलब? निस्टैग्मस का मतलब है आंखों की पुतलियों का अनैच्छिक रूप से, मतलब बिना आपके कंट्रोल के, तेजी से इधर उधर या ऊपर नीचे हिलना। ओहो। ये दिखाता है कि ये दस्तावेज लिखने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई विशेषज्ञ रहा होगा। ये सिर्फ सामान्य धुंधलेपन की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे सीधे नर्वस सिस्टम पर एक हमले की तरह है। जब आंखें इस तरह अनकंट्रोल्ड होकर हिलती हैं, तो जाहिर है कि दिमाग को एक स्थिर तस्वीर मिल ही नहीं पाएगी और सब कुछ मुला हुआ दिखेगा। बिल्कुल। ये आंखों की नहीं, ये दिमाग की समस्या का नतीजा है। ओके, तो ये समझ में आया। दिमाग में विचारों का तूफान है और आंखों के सामने एक विजुअल तूफान। सब कुछ तेज, अनकंट्रोल्ड और कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जो चीज दिमाग और आंखों को इतना तेज कर देती है, वो शरीर के बाकी हिस्सों पर क्या करती है? यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। यही इस बीन की पर्सनैलिटी का सबसे अजीब हिस्सा है। स्रोत कहता है, मांसपेशियों के प्रणाली में भारी थकावट, चलने फिरने में कठिनाई। मतलब जहां दिमाग रुक नहीं रहा, वहीं शरीर हिलने से इनकार कर रहा है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? जो चीज दिमाग को सुपरचार्जर की तरह तेज कर रही है, वही शरीर की बैटरी कैसे निकाल सकती है? ये तो एकदम उल्टा असर है।
ये एक क्लासिक न्यूरोटॉक्सिन का असर है। ये दिमाग के कुछ हिस्सों को जरूरत से ज्यादा उत्तेजित मतलब एक्साइट करता है और साथ ही दिमाग से मांसपेशियों तक सिग्नल भेजने वाले रास्ते को ब्लॉक कर देता है। अच्छा, तो आपका दिमाग तो दौड़ना चाहता है लेकिन शरीर तक उसका मैसेज ही नहीं पहुंच रहा है। और नतीजा? नतीजा जबरदस्त कमजोरी और थकावट। और यहीं पर लेखक एक तुलना करता है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। वो लिखता है जेलसीमियम। इसका क्या मतलब है? जेलसीमियम का मतलब है जेलसीमियम। ये एक फूल वाला पौधा है जिसे येलो जैसमीन भी कहते हैं और पुराने मेडिकल टेक्स्ट में ये एक चीज के लिए बहुत बदनाम है, धीरे धीरे शरीर में फैलने वाला भारीपन और पैरालाइसिस। ओहो। तो यहाँ लेखक असल में ये कह रहा है, अरे ये जो कैलाबार बीन से होने वाली कमजोरी है ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम जेलसीमियम में देखते हैं। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि एक तरह का दिमागी नक्शा था जहां वे एक जैसे असर वाली चीजों को एक साथ रख रहे थे। एग्जैक्टली। और इसी सिस्टम को मटेरिया मेडिका कहते थे। मटेरिया मेडिका। हाँ, इसका मतलब है औषधीय पदार्थों का ज्ञान। ये एक तरह से पुराने जमाने की फार्माकोलॉजी की डिक्शनरी थी जिसमें हर पौधे, हर मिनरल के इंसानी शरीर पर होने वाले असर को बहुत बारीकी से लिखा जाता था। वे इन पदार्थों के बीच रिश्ते बनाते थे, उन्हें ग्रुप करते थे। ये ज्ञान बनाने का एक बहुत व्यवस्थित तरीका था। ये तो कमाल है। मतलब वे सिर्फ लक्षण नहीं लिख रहे थे, वे एक नॉलेज नेटवर्क बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी सेगमेंट में एक और बात है। लिखा है युवा लोगों में मानसिक या शारीरिक गड़बड़ी से होने वाला कंपन या कांपना। ये बहुत स्पेसिफिक है। सिर्फ युवा लोगों में, ऐसा क्यों? नौजवानों में ज्यादा देखा हो, शायद इसलिए क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम अभी भी विकसित हो रहा होता है और ऐसे टॉक्सिन्स के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। या शायद मानसिक तनाव से जुड़ा हो। हाँ, या फिर ये मानसिक तनाव मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस से जुड़ा है जो उस उम्र में ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब तक की पहेली ये है, दिमाग तेज, आंखें कंफ्यूज और शरीर कमजोर। लेकिन अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है। वो हिस्सा जिसने मुझे सच में चौंका दिया। स्रोत इसका संबंध टिटनेस से जोड़ता है। हाँ, टिटनेस, जिसमें मांसपेशियों में भयानक ऐंठन और जकड़न होती है। लेखक कह रहा है कि ये बीन टिटनेस जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका ट्रिगर। लिखा है कि ये समस्या पास से गुजरते किसी व्यक्ति की हवा के जरा से झोंके से शुरू या बढ़ सकती है। नहीं, ये तो मजाक लग रहा है। मतलब कोई पास से निकला और उसकी हवा लगने भर से टिटनेस का दौरा पड़ गया। क्या ये सच में संभव है या सिर्फ एक बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई बात है? ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये हमें शरीर की अति संवेदनशीलता यानी हाइपर सेंसिटिविटी के एक चरम स्तर के बारे में बताता है। हाइपर सेंसिटिविटी? हाँ, यहाँ शरीर बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति इतना ज्यादा संवेदनशील हो गया है कि हवा का एक हल्का सा झोंका, जिसे हम और आप महसूस भी नहीं करेंगे, उसे दिमाग एक बड़े हमले की तरह देखता है। नर्वस सिस्टम पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है। जो चीजें दिमाग को अति सक्रिय कर रही थीं, वही चीजें अब पूरे शरीर की संवेदनशीलता को 1000 गुना बढ़ा रही हैं। मतलब अब हर इंद्रिय, खासकर त्वचा, एक खुली हुई तार की तरह हो गई है जिसे छूते ही चिंगारी निकलती है। और यहां भी लेखक तुलना करने से नहीं चूकता। वो और भी कुछ नाम लेता है। हाइपरिक, लाइसिस, नक्स और स्ट्रिक। ये क्या है? ये फिर से मटेरिया मेडिका के नेटवर्क बिल्डिंग का उदाहरण है। वो इस बीन को इसके दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ रख रहा है। अच्छा। जैसे नक्स यानी नक्स वोमिका और स्ट्रिक यानी स्ट्राइकनिन जो नक्स वोमिका का ही एक हिस्सा है। स्ट्राइकनिन तो मैंने सुना है, ये तो जहर है। हाँ, स्ट्राइकनिन एक जाना माना जहर है जो मांसपेशियों में भयानक ऐंठन और दौरे पैदा करता है। हाइपरिक यानी हाइपेरिकम, जिसे सेंट जॉन्स वर्ट कहते हैं, नसों की चोट के लिए मशहूर है। तो इस तरह की तुलना करके लेखक फाइसोस्टिग्मा के असर को एक जाने पहचाने संदर्भ में रख रहा है। वो कह रहा है कि इस बीन की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा स्ट्राइकनिन जैसा हिंसक है। तो चलिए इस पूरी मेडिकल मिस्ट्री को एक बार फिर से देखते हैं। हमने एक ऐसे बीन के बारे में जाना जो आपके दिमाग को एक अंतहीन लूप में फंसा सकता है, जहां विचार कभी बंद नहीं होते। फिर वो आपकी आंखों के सामने की दुनिया को एक धुंधले, कंफ्यूजिंग वीडियो में बदल देता है। इसके साथ ही वो एक अजीब विरोधाभास पैदा करता है। दिमाग को दौड़ाता है पर शरीर की ताकत छीन लेता है। बिल्कुल। और अंत में वो आपको इतना ज्यादा संवेदनशील बना सकता है जहां हवा का एक झोंका भी एक असहनीय हमला बन जाए। बिल्कुल। और ये संक्षिप्त स्रोत हमें सिर्फ कैलाबार बीन के बारे में नहीं बताता।
ये हमें ज्ञान के एक पूरी प्रणाली यानी मटीरिया मेडिका की झलक दिखाता है, हाँ, जहां प्रकृति की हर चीज के प्रभावों का बहुत बारीकी से अध्ययन और वर्गीकरण किया गया था। ये सिर्फ लक्षणों की एक सूची नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित वैज्ञानिक अवलोकन का नतीजा है। इसमें हर लक्षण को उसके संदर्भ में देखा गया है, उसकी तुलना दूसरे पदार्थों से की गई है, और ये भी बताया गया है कि वो किन विशेष परिस्थितियों में प्रकट होता है। या उस समय के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिखाता है। हाँ, एक ऐसा विज्ञान जो इंसानी अनुभव पर आधारित था। आज की ये चर्चा एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। स्रोत बताता है कि एक साधारण बीन किसी इंसान की असलियत की पूरी धारणा को बदल सकता है। वो आपको इतना संवेदनशील बना सकता है कि पास से गुजरने वाले व्यक्ति की सांस की हवा भी आपको प्रभावित कर दे। ये हमारे शरीर और हमारे आसपास के वातावरण के बीच के जटिल और कभी-कभी कितने नाजुक संबंध के बारे में क्या कहता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम नॉर्मल कहते हैं वो असल में कितना नाजुक है। सही बात है। शायद हमारी असलियत बस एक केमिकल रिएक्शन से ही दूर है। सोचने वाली बात।